हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन का दूसरा लेक्चर आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? आपका पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा क्या है और पॉलिटिक्स क्या है। इन दो क्वेश्चन पे हमने डिस्कशंस किए। अब हम इस टॉपिक में समझेंगे कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली पढ़ना क्या है। व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो फिर हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट इन अ सिस्टमैटिक वे। जिसमें मतलब आपको बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डील करती है आइडियाज और प्रिंसिपल्स से, जो कि क्या शेप करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में को शेप करती है, गवर्नमेंट को करती है, हमारे खुद सोशल लाइफ को शेप करती है, बट एक सिस्टमैटिक मैनर में। इसका आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। आपका बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए क्योंकि वो माइनॉरिटी है, उनको चीज नहीं मिली। तो क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का राइट टू इक्वालिटी के प्रोविजन में एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी लाया गया। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया। फिर सेकेंड पॉइंट है, हमें क्या पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी में कि इट प्रूव्स द सिग्निफिकेंस, या फिर हम कह सकते हैं इट क्लियर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स लाइक रूल ऑफ लॉ, पावर शेयरिंग एक्सेट्रा बाय हाउ वी डू दैट, बाय एग्जामिनिंग आर्गुमेंट्स एडवांस्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स। जैसे कि आपको इसमें भी एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, रूल ऑफ लॉ। तो एरिस्टोटल जी ने कहा रूल ऑफ लॉ के बारे में कि जो लॉ है जो कंट्री का, वो गवर्न करना चाहिए देन द कोई वन ऑफ द सिटीजन उस कंट्री का गवर्न करे। अब ये एक रूल ऑफ लॉ पे दिया एरिस्टोटल जी ने। फिर आपका जॉन लॉक थे, उन्होंने बोला कि सोसाइटी में फ्रीडम तभी आएगी जब जो स्टैब्लिश्ड लॉ है किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, और पब्लिकली वो प्रमलगेटेड है। तो वो क्या होगा, वैसे लॉ को जब जनता मानेगी तो वहां पे फ्रीडम आएगा सोसाइटी में, न कि आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स को। ठीक है, तो ये देखिए ना कि डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स और भी है। आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको बहुत सारे थिंकर्स मिल जाएगा एकदम सेम टॉपिक पे, वन लाइनर आप सर्च कर सकते हैं। फिर है कि आपका एक तो मैंने बताया कि वो कैसे करते हैं कि एग्जामिन करते हैं आर्गुमेंट्स जो डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स देते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी दूसरे एक तरीके से, दूसरा क्या एक तरीका होता है कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से, मतलब कि वो कनेक्ट करते हैं करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को और फ्यूचर ट्रेंड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसको अगर एक एग्जांपल से समझना है तो आपको यहां दिख रहा होगा कार्ल मार्क्स जी का थ्योरी है, जिसमें आपको पता चलेगा कि वो करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस को वो कैसे जोड़े फ्यूचर ट्रेंड से। ठीक है, फिर बात हम करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या अभी भी हमारे लिए रिलेवेंट है। मतलब आज के मनी कंसर्निंग दुनिया में जहां मनी इज द प्राइमरी थिंग, सो हियर पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेवेंट टुडे। So the answer is yes. How can you say? We can say in 3 points. Okay, let's elaborate. क्या पहला पॉइंट कहता है कि issues concerning freedom, equality, democracy ये अराइज करता है डिफरेंट हमारे एरियाज ऑफ लाइफ में। हम जहाँ प्रोफेशन में काम करते हैं, हम अगर मान लीजिए स्टूडेंट है तो हम स्कूल में जाते हैं, तो हमारे ये जो आइडियाज हैं ये कहीं ना कहीं आ जाते हैं। और फिर है कि एंड दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट सेक्टर्स एट डिफरेंट पेसेस। डिफरेंट सेक्टर्स में हम देखते हैं कि अभी डिफरेंट पेसेस से ये सारी आइडियाज जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। इसीलिए ये आज भी पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए रिलेवेंट है। आपको ऐसे समझाते हैं कि आप देखते हैं कि हमें पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं, राइट टू वोट मिला है, जिससे ये तो हो गया कि हम इक्वल है पॉलिटिकली, बट हम अभी भी देखते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अभी भी बनी हुई है। तो उसको इरेडिकेट करने के लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमने यहाँ पे समझ लिया है सिस्टमैटिक मैनर में।
ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि वी इनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज एंड प्रिंसिपल। आइडियाज प्रिंसिपल क्या हो गए, रूल ऑफ लॉ हो गया, फ्रीडम हो गया, आपका इक्वालिटी होगी, ये सारे आइडियाज जो प्रिंसिपल है ऑल द टाइम। तो हम नए नए इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्यों हम नए नए इंटरप्रिटेशन करते हैं? क्योंकि हमारे ओवर द टाइम हमारे नीड्स, हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं। तो जैसे नीड्स और सर्कमस्टांसेस चेंज होंगी तो क्या होगा आपका कि हमें नए नए चीजों को भी शामिल करना होगा। जैसे कि हम फ्रीडम जैसे कि हम आरटीआई आया, ये न्यू इंटरप्रिटेशन था। आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर सेकंड राइट टू लाइवलीहुड को राइट टू लाइफ में ऐड किया गया कि अगर किसी आदमी को चाहिए कि वो अपने जीवन का उसको अधिकार है, तो जब तक उसे वो काम करने को ना मिले जिससे वो पैसा कमाए और फिर वो खाने के लिए लाए, सेविंग करे, तब तक वो उससे राइट टू लाइफ का कोई तो फायदा ही नहीं है। तो हमने देखा ना कि हमारे नीड्स चेंज हुए, इन्फ्लेशन है तो महंगा है, तो ये चीज सारी चीजें फैक्टर्स हम लोग कंसीडर की, तो राइट टू लाइवलीहुड लाया गया। फिर तीसरा पॉइंट है कि एज वर्ल्ड चेंजेस, जैसे कि मैंने बात किया कि ओवर द टाइम वी डिस्कवर न्यू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। यहाँ फ्रीडम का बात किया गया तो फ्रीडम से ही कंटेक्स्ट में समझते हैं। तो न्यू डायमेंशन ऑफ फ्रीडम एज वेल एज थ्रेट्स टू फ्रीडम। हम यहाँ देखते हैं कि न्यू डायमेंशन फ्रीडम के आ रहे हैं और बट उसके साथ वो थ्रेड भी ला रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एवरीथिंग हैज अ प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे भी होती है। इसका एग्जांपल बुक में दिया है कि जैसे हमारा इंटरनेट का भी पूरा युग है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, हम कई बार लोगों की मदद कर पाते हैं, लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करवा पाते हैं, तो ये सारी चीजें तो हो पाती है। बट फिर हम जब सेकेंड एस्पेक्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि टेररिस्ट नेटवर्क इससे कितने अच्छे से बिल्ड हुए हैं इस सोशल मीडिया के जनरेशन में। तो हमने ये सारी चीजें देखी, तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी में। तो हम अगले स्लाइड में अब समझेंगे कि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में अपने लाइफ में लाएंगे तो क्या होगा, कैसे, ठीक है। तो अगले स्लाइड में समझते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं अब कि पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, कि हम पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे देखते हैं, मतलब हम कैसे पाते कि वो हमारे बुकिश सिर्फ नहीं है, वो हमारे जीवन का भी हिस्सा है, पार्ट है। तो हम देखते हैं कि एक एस्पेक्ट क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का कि वो ओरिजिन, सिग्निफिकेंस, ये सब से डील करते किसके, आइडियाज एंड प्रिंसिपल के। और दूसरा एस्पेक्ट हम देखते हैं कि बहुत मेनी डेफिनेशंस ऑफ आइडियाज लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम एक्सेट्रा वी इनकाउंटर इन आवर डेली लाइफ। कि हम देखते हैं कि काम मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि आपका एक फिक्स डेफिनेशन है कि व्हाट इज ट्रायंगल, द 3 लाइन सेगमेंट अ क्लोज्ड फिगर व्हिच हैज 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल। सो यहाँ पे तो एक फिक्स डेफिनेशन है, बट हमारे पॉलिटिकल थ्योरी में एक ही चीज की कई सारे डेफिनेशन अलग अलग कंटेक्स्ट में होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ये ऐसा इसलिए होता है कि इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, ये हमारा रिलेशनशिप एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ होता है, ना कि थिंग्स से, मतलब कि वस्तुओं से। जैसे कि आपको एग्जांपल हम समझाते हैं। अब मान लीजिए कि मैं एक शॉप है, मैं एक शॉप में लाइन में खड़ा हुआ हूं। मान लीजिए मैं ए है, बी है और सी में हूं। अब कोई डी नामक व्यक्ति जो है वो आके बीच में लाइन में लग जाता है, तो मुझे अब अगर हटा दिया जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो बच गए, वरना लेकिन अगर उसको वैसे ही रहने दिया गया, मतलब वो वैसी लाइन में आगे लग गया अचानक से आके, तो हमें लगेगा कि हम चीटेड हुए। क्यों लगता है? क्योंकि हमें लगता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें मिला है ना, कि हम लाइन में खड़े हों, तो ये फिर अलग से पीछे से आके डी खड़ा हो, फिर वो एक एक करके ले। अभी तो हमको यहाँ ऐसा लगता है, बट अगर यहीं पे एक दूसरा काउंटर बना दिया जाए ये ओल्ड के लिए और डिसेबल्ड लोग के लिए, तो हमें ये जस्टिफाई लगता है कि वो लोग लाचार हैं, तो इसीलिए उन लोग के लिए स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत है। तो ये हमें जस्टिफाइड लगती है।
तो फिर हम एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े शॉप्स हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, उसमें लोग जो है, जो मेनली पुअर पीपल है, वो एक्सेस नहीं जा पाते हैं। कि उन्हें एक्सेस है, उनके पास है कि वो जा सकते हैं, बट उनके पास उतना बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो वो फिर शॉप्स या बिग शॉप्स या फिर मल्टी कॉम्प्लेक्सेस में जाएंगे कैसे? तो ये बात हमें लगता है कि यार गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से सिर्फ नहीं हुआ कि अच्छा आपको एक्सेस है, शॉप में जा सकते हो, हॉस्पिटल जा सकते हो, बट वो एम्पावर्ड ही नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तब क्या फायदा उस इक्वल अपॉर्चुनिटी का? तो ये बात होती है। फिर हम देखते हैं कई बार कि स्कूल, बहुत सारे लोग, बच्चे जो होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। बेसिकली यहाँ पे पुअर पीपल का मैं बात कर रहा हूँ, तो वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो वहां पे भी हमें लगता है कि हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दे दिया कि हमने सभी को स्कूल का एक्सेस है, जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात है कि हमें स्पेशल प्रोविजन नहीं है। क्योंकि बेसिकली उनका आर्गुमेंट रहता है कि हमें, अगर हम पढ़ेंगे तो कमाएगा कौन, क्योंकि उनके वो भी फैमिली अर्निंग मेंबर में आते हैं। तो ये सारी बातें हो जाती है। तो आपको समझ में आया कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो प्रैक्टिस में, इसको मैंने इक्वालिटी से समझाया है, बट आप उसे फ्रीडम से भी समझ सकते हो, जस्टिस से भी समझ सकते हो। तो अपने अपने तरीके से आप उसे समझ सकते हो, बस जस्टिफाइड तरीका होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बुक लिमिट है बट योर माइंड इज लिमिटलेस। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए? हमने तो रिलेवेंस देख लिया, उसके भी पॉइंट्स यहाँ आ सकते हैं कि हमारे रिलेवेंट है, इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए। एक तो वो पॉइंट तो है ही। फिर दूसरा पॉइंट एक यहाँ पर हम ए से शुरू किए कि इट इज यूजफुल फॉर सम ऑफ द प्रोफेशन। सम ऑफ द प्रोफेशन में कौन आ गए? लॉयर आ गए, पॉलिटिशियंस आ गए, जजेस हैं। हम खुद आर्ट्स स्ट्रीम के, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में तो हमें जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल थ्योरी की, तो स्टूडेंट भी तो एक प्रोफेशन ही है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें एज ए पॉलिटिकल थ्योरी के टीचर हमें जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें हो जाती है। फिर इसको तो हम एक प्रोफेशनल लेवल पे समझा। फिर अगर हम नॉर्मल बेसिक लेवल पे बात करें, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, तो हम एज अ सिटीजन हमें वोट के लिए इंटाइटल्ड है, हमें वोट देना है। हमें और भी कई सारे इश्यूज पे अपने ओपिनियंस देने रहते हैं। कई सारे जो लॉज आते हैं या लॉज या पॉलिसी जो भी आने वाले होते हैं, तो उस पर हम कब दे पाएंगे? जब हमारे पास कुछ तो नॉलेज होगा, बेसिक नॉलेज होगा पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में, उनके इंस्टीट्यूशन के बारे में। क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप आज का सिचुएशन देख सकते हैं कि किस तरीके से वोट को खरीदा जा रहा है। तो ये खरीदा जा रहा है, फिर बोल सकते हैं कि काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसको। फिर तीसरा चीज है कि हम ये सी पॉइंट आप इससे रिलेट कर पाएंगे अपने ऊपर वाले टॉपिक से कि आइडियाज लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। यहां कर लीजिएगा, ये आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वी ऑफन इनकाउंटर इन आवर डेली लाइफ। ऐसा नहीं कि ये बुकिश चीज है या फिर यही थ्योरी है कि अच्छा यही थ्योरी होगा ही, इक्वालिटी का थ्योरी है तो यही थ्योरी होगा ही जो फिक्स है। नहीं, हम यहाँ पे देखें कि अलग अलग आइडियाज के डिफरेंट डेफिनेशन होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो हमें इसलिए भी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेटेड है। फिर चौथी चीज, एज अ स्टूडेंट हमें कॉम्पिटिशन्स में भी हेल्प करते हैं, जैसे डिबेट हो गया, स्पीच हो गया, कॉम्पिटिशन, ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों में हमें हेल्प मिलती है। तो एट द एंड हमें क्या समझ में आया कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें मदद करती है कि हम बेसिक नॉलेज रख पाए आइडियाज के बारे में जो कि हमारे जीवन में काम आने वाले हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। तो इस और वो भी हम अपना सिस्टमैटिक वे में सोच पाए, मतलब कि हम रैशनल वे में सोच पाए। क्योंकि रैशनल वे में सोचेंगे तभी तो हमारा इंडिया जो है वो ग्रो अप करेगा। तो इसलिए तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है यहीं पे हम एंड करते हैं। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो हमने 4 टॉपिक्स को पढ़ा, 5 टॉपिक्स को पढ़ा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है। फिर हमने समझा कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं। फिर हमने समझा पॉलिटिकल थ्योरी प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है, कैसे हम देखते हैं उसको।
और फिर एट द लास्ट हमने फिफ्थ टॉपिक क्या देखा कि व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, और लास्ट में हमने कंक्लूड कर लिया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।